नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण करंट जीके की प्रश्नों का संपूर्ण रिवीजन। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 में कितनी स्टॉल्स स्थापित की गई। तो ध्यान रखना, कितनी स्टॉल स्थापित की गई, 750 स्टॉल्स है वो लगाई गई। और इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया, जोधपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस व्यक्ति को सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना, शुभम जैन को। किसको? शुभम जैन को। और ये कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी को राजस्थान इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भामाशाह टेक्नो हब जयपुर में। भामाशाह टेक्नो हब जयपुर में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कारागृह अलवर में आशाएं द फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किसने किया। तो ध्यान रखना, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह एवं कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने। ध्यान रखना, भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली ने इस फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया। अगला प्रश्न है, नेशनल स्पाइस बिजनेस मीट 2023 का आयोजन किसके तत्वाधान में हुआ। तो ध्यान रखना, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइस, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज, रॉस जिसे शॉर्ट में कहते हैं रॉस। तो रॉस के तत्वाधान में क्या है, इस मीट का आयोजन किया गया। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने खान भाकरी इको पार्क विकसित करने के लिए 1.5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। यह पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, दौसा जिले में इस पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय जनजाति खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया। तो ध्यान रखना, किस जिले में किया गया, उदयपुर में। और कब किया गया, 5 से लेकर 7 जनवरी को। अगला प्रश्न है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस शायर और संवाद लेखक जावेद अख्तर पर लिखित पुस्तक का विमोचन किया। तो ध्यान रखना, जादूनामा का। कि कौन सी पुस्तक का, जादूनामा पुस्तक का विमोचन किया। और इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखना, अरविंद मंडलोई। लेखक कौन है, अरविंद मंडलोई। और किस पर लिखी गई है, जावेद अख्तर पर लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने लोग स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना, 88% परिवार हैं वो स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं। और राजस्थान ऐसा करने वाला क्या है, देश का प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषकों को सौर ऊर्जा पंप की स्थापना के लिए प्रति इकाई पर कितना अनुदान दिया जाता है। तो ध्यान रखना, 60% का अनुदान दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अगला प्रश्न है, दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में किस सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो ध्यान रखना, कंपोजिट रीजनल सेंटर, कंपोजिट रीजनल सेंटर। और कहाँ पर, जामडोली जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन निशानेबाजों का चयन विश्व कप शूटिंग टीम में हुआ। तो ध्यान रखना, 3 निशानेबाजों का चयन हुआ है। पहला है दिव्यांश परमार, दूसरा है मानिनी कौशिक, और तीसरा है भावेश शेखावत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा पाई गई। तो ध्यान रखना, राजस्थान के 28 जिलों में 0.03% मात्रा है किसकी पाई गई, यूरेनियम की पाई गई। अगला प्रश्न है, अलवर जिले में आमजन की परिवेदना को त्वरित निस्तारण हेतु किस अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर द्वारा की गई। तो ध्यान रखना, हर घर पंचायत अभियान, हर घर
पंचायत अभियान कब शुरू किया गया अलवर में? 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोमल कोठारी पुरस्कार की राशि एक से अधिक कलाकारों में न बांटने का फैसला किया गया। यह पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ध्यान रखना, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। और अब इसकी राशि है 2 या 2 से अधिक लोगों में नहीं बांटी जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य के सबसे अधिक समय तक पेंशन पाने वाले किस सिपाही का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ध्यान रखना, बोयतराम डूडी। कहाँ के हैं ये? झुंझुनू के हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस बेटी का चयन केंद्र सरकार की इंस्पायर अवार्ड योजना में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। एमन बानो। कहाँ की है ये? जोधपुर की छात्रा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, कहाँ किया गया? जयपुर में। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति पर आयोजित काइट फेस्टिवल, ध्यान है ना, 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर आयोजित काइट फेस्टिवल में किस देश के राजदूत ने भाग लिया? तो ध्यान रखना, फ्रांस के राजदूत इमानुअल लेनिन ने भाग लिया। इमानुअल लेनिन ने इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न है, पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार के पहले कहानी विद्या पुरस्कार, ध्यान रखना, पहले कहानी विद्या पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, रविदत्त मोहता। रविदत्त मोहता कहाँ के? ये जोधपुर के। किसके लिए? गुमशुदा के लिए। ध्यान रखना, इनकी कहानी गुमशुदा के लिए रविदत्त मोहता को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित किस कारखाने को 33वें MEMC खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण की विभिन्न श्रेणियों में 19 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। ध्यान रखना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में पहली बार राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई? तो ध्यान रखना, कहाँ लागू की गई? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा की प्रीमियम दरों में किन श्रेणियों के पशुपालकों को 70% का अनुदान दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। किन श्रेणियों को? SC, ST और BPL के लोगों को जो प्रीमियम की राशि थी उसमें 70% का अनुदान दिया गया। अगला प्रश्न है, एविएशन कंपनी सीरियल, ध्यान रखना, कौन सी कंपनी है? सीरियल द्वारा ऑनलाइन सर्वे में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व के मिडिल कैटेगरी, ध्यान रखना, मिडिल कैटेगरी एयरपोर्ट सूची में कौन सा स्थान मिला? तो ध्यान रखना, 9वां स्थान मिला। अगला प्रश्न है, जनवरी में राज्य के किन शहरों में 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत की गई? तो ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ध्यान रखना, इन 3 की शुरुआत तो की CM अशोक गहलोत ने। चौथी है वो कोटा में भी शुरुआत हुई, जहां पर ओम बिड़ला ने इसकी शुरुआत की। अगला प्रश्न है, राज्य के किस अधिकारी को नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, राज्य स्काउट के कमिश्नर या मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य को। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो ध्यान रखना, 11 से लेकर 17 जनवरी को। और थीम ध्यान रखना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अगला प्रश्न है, 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में। अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने वाले किन 5 जिलों को मुख्यमंत्री सड़क पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, 5 जिले कौन कौन से हैं? पाली, बारां, करौली, झालावाड़ और जालौर को। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय, ध्यान रखना, 2 दिवसीय गांधी जी की और युवा, गांधी जी की
और युवा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस युवा सम्मेलन का आयोजन नीमली, कहाँ पर, जम्बूरी कैंप, पाली में किया गया। अब देखो साथियों, दो तरह के प्रश्न हैं, एक तो गांधी जी की और युवा, और एक सीधा प्रश्न आ जाए राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन पूछे तो हुबली, कहाँ पर, कर्नाटक में किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य की किस पूर्व डीजीपी को और राज्य सूचना आयोग में आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, मोहनलाल लाठर को। साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट भी किया करो। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के विषय पर राज्यों के मंत्रियों का प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और क्या थीम थी इसकी? वाटर विजन @2047। अगला प्रश्न है, यूथ 20। अब देखो, इससे पहले हम G20 पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये देखो पहली बार देखने मिल रहा होगा आपको, यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखना, भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कॉर्पियन श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी को 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ध्यान रखना, INS वागीर, INS वागीर। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किस टीम को हराकर जीता? तो ध्यान रखना, बेल्जियम को हराकर तीसरी बार जर्मनी है वो विश्व कप विजेता बना। और बेल्जियम को कितने से? 5-4 से। साथियों, आजकल स्कोर पूछते हैं तो 5-4 से हराकर क्या है, वर्ल्ड कप जीता। और ये भी ध्यान रखना, इस हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा के अंदर। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले PS जेतावत का संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखना, पाली से। और वैसे भी आपको याद होगा, जेतावत लिखा है तो आप एक बात और ध्यान में आती होगी, जेतारण। तो जेतारण कहाँ है? पाली में। तो उसी तरह से PS जेतावत कहाँ संबंधित है? पाली से। अगला प्रश्न है, 10 से लेकर 15 जनवरी 2023 को उद्योग मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? ध्यान रखना, भीलवाड़ा में। कहाँ पर किया गया? भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत अधिकतम ग्रांट की सीमाओं को 50 गुना बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,20,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? सीधा ही 60 लाख कर दिया। अगला प्रश्न है, कैप्टन शिवा चौहान जिनकी नियुक्ति विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में की गई, इनका संबंध किस जिले से है? देखो, शिवा चौहान, हर बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कहां पर की गई? सियाचिन में। कहां की है ये? राजस्थान की उदयपुर की बेटी है। अगला प्रश्न है, खान विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में खान सुरक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो ध्यान रखना, 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक, यानी 1 माह तक इस अभियान को चलाया गया। किसके द्वारा? खान विभाग के द्वारा। साथियों, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा देखना। अगला प्रश्न है, 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्पोत्सव 2023 की थीम क्या थी? तो ध्यान रखना, विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ के जितेंद्र गोदारा को किस स्टार्टअप के लिए नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, दूध से निर्मित मिठाइयों का स्टार्टअप शुरू करने के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थायी समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अब देखो, स्थायी समिति का अध्यक्ष पूछे तो कृष्णा पूनिया, लेकिन सदस्य पूछे तो मोहम्मद इकबाल एवं अनिल व्यास को। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया? तो ध्यान रखना, राजस्थान की पाकिस्तान से लगती रेड क्लिफ पर क्या है? ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान हाउसिंग बिल्डर एसोसिएशन के स्पीकर जिन्हें ग्लोबल बिजनेस एंड प्रियोनर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया? सौरभ सक्सेना को। अगला प्रश्न है,
28 जनवरी 2023 को किस लोक देवता की 1111वीं जयंती है वो मनाई गई? तो ध्यान रखना, देव नारायण जी की। किसकी? देव नारायण जी की 1111वीं जयंती मनाई गई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दिन 28 जनवरी को था और इस दिन सार्वजनिक अवकाश है, राजस्थान सरकार ने घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा किस आयु से अधिक के साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया गया? तो ध्यान रखना, 75 वर्ष से अधिक आयु के। ध्यान रखना, आयु पूछ ले तो 75 वर्ष से अधिक आयु के 8 रचनाकारों को अमृत सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन 2 शहीदों के नाम पर अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह का नामकरण किया गया? तो ध्यान रखना, पीरू सिंह शेखावत और मेजर शैतान सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस फिल्म ने हाल ही में गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोनेरा फिल्म ने। किसने? नोनेरा फिल्म ने। और जिसके निर्देशक कौन है? दीपांकर प्रकाश। निर्देशक कौन है? दीपांकर प्रकाश ने कौन सा गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता? अगला प्रश्न है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री, निर्देशिका और लेखिका को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना, अर्पणा सेन को। किसको? अर्पणा सेन को क्या है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये थे साथियों जनवरी माह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।